हेलो बच्चों, तो कैसे हैं। तो आज हम करने वाले हैं जो चैप्टर 2 था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके एक्सरसाइज जो 2.1 कंप्लीट हुई उसके आगे कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। जैसे कि हमारा ये एक एग्जांपल है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि व्हाट शुड बी एडेड, एक सेकेंड, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। तो क्या बोल रहा है कि इसके ट्वाइस में, ठीक है, यानी कि माइनस का जो 7/3 इसके ट्वाइस में, तो जस्ट हम ट्वाइस कर लेते हैं। तो 2 इंटू माइनस के 7/3, तो इसको करेंगे तो ऊपर कितना होगा, 2 7 जा 14/3, यानी कि माइनस के 14/3 में हम क्या जोड़ें जिससे कि हमें क्या मिल जाए, 3/7 मिल जाए। तो हमने मान लिया लेट एक्स एडिड टू दिस नंबर, हमने क्या मान लिया, हम x को ऐड करते हैं, किस में ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं माइनस के 14/3 में। x प्लस माइनस 14/3 इज इक्वल 3/7। तो x प्लस माइनस यहाँ पर हो गया माइनस 14/3 इज इक्वल 3/7। अब हम जो 14/3 है इसको ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड की तरफ, ठीक है। तो x इज इक्वल 3/7, तो इधर आया क्या आ जाएगा, ये प्लस का 14/3। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 7 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 21। अब ये जो 3 है इसको एज इट इज़ लिख लो। अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं, ये जो 7 दिख रहा है इसका इसमें डिवाइड करो। तो 7 का जब डिवाइड करोगे 21 में तो कितना आएगा, 3, और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 14 जो है हमारा ऐसे ही नोट कर लो, इनटू ये जो 3 दिख रहा है इसका इसमें डिवाइड कर दो। तो 3 7 जा 21, 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। x इज इक्वल 3 3 जा कितना होता है आपका 9, और प्लस 14 7 जा होता है आपका कितना, 98, और अपॉन में एलसीएम कितना 21। तो x इज इक्वल टू ऐड करोगे तो आता है 107/21। तो यानी कि इसके ट्वाइस में, ठीक है, यानी कि इसका ट्वाइस हमने किया कितना, माइनस के 14/3 में हम 107/21 को ऐड कर दें तो हमें 3/7 जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बेटा। उसे क्या लिखा है हमारे पास, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, यानी कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल तो आपको पता होगा ना बच्चों, बना देता हूँ यहाँ पर कि ये हमारे पास क्या है, एक ये रेक्टेंगल है, क्या है हमारे पास, एक ये जो है ये एक रेक्टेंगल दे रखा है। तो कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्रीज, यानी कि ये और ये और ये सभी बाउंड्रीज को ऐड किया होगा, 13 सेंटीमीटर आ रहा है। तो बोल रहा है कि इसकी जो विड्थ है, विड्थ जो है यानी चौड़ाई जो है वो कितनी है, 2/3/4 सेंटीमीटर है। तो लेंथ बतानी है। देखो बेटा विड्थ को हम b मान लेते हैं क्योंकि दे रखी है 2/3/4। एक्चुअली ये मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको चेंज कर लो। तो कैसे करते हैं, 4 2 जा 8, और 8 और प्लस 3 कितना होता है आपके पास, हो जाते हैं 11, ठीक है। तो जो ब्रेथ है वो कितनी, 11/4 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है वो हमें नहीं पता, लेंथ हमने मान ली कि x है हमारे पास। अब पेरीमीटर तो दे रखा है, पेरीमीटर कितना है 13। अब अगर हम बात करें कि जो ये जो है रेक्टेंगल, इसको हिंदी में आयत कहते हैं, इसका पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो बेटा ये होता है आपका 2 ब्रैकेट में l प्लस b। यहाँ पर जो l है वो लेंथ है, b मतलब ब्रेथ है। तो इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है आपके पास, 13 सेंटीमीटर। 2 लेंथ आपको नहीं पता, ब्रेथ आपने जो है आपने क्या आपको दे रखी है 11/4। ये जो 2 है यहाँ से इसको अपॉन में आ जाएगा, 13/2 इज इक्वल l प्लस 11/4। इस 11 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दो। तो यहाँ पर जो 11/4 है ये कैसा है, पॉजिटिव, तो उधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, l इज इक्वल 13/2 माइनस 11/4। और फिर से हम करेंगे इसको सॉल्व। तो 4 और जो 2 है इसका एलसीएम कितना आएगा, 4। ये 13 एज इट इज़ नोट कर लो, इनटू इस 2 का इसमें डिवाइड करो तो 2 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 11 इंटू इस 4 का डिवाइड करोगे तो 1 आता है हमारे पास, ठीक है। मैं इधर कर देता हूँ l इज इक्वल, तो कितना हो गया, 13 2 जा आपका हो गया 26
माइनस 11 बन जाए 11 अपॉन कितना आया 4, माइनस करो तो कितना बचा यहाँ 6 से बन गया 5 और 2 से बन गया 1, तो यानी कि 15 अपॉन जो 4 आया हमारे पास, कितना आया 15 अपॉन 4। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो तो देखो 4 का डिवाइड करो तो 4 3 जा 12, बचे कितने आपके पास 3/3/4 मीटर जो है इस क्या बोलते हैं इस रेक्टेंगल का जो है लेंथ आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, अगर इससे कोई चीज़ ना समझ में आया करे तो आप वीडियो पॉज करके उसको फिर से देख लीजिए, वीडियो की यही तो खासियत होती है, आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास थर्ड जो एग्जांपल है, एक्चुअल में वैसे तो 7th है, हम लोग थर्ड कर रहे हैं इसे। तो लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। यानी कि एक बेटा है, ठीक है, जो साहिल है उसकी, ये रहा साहिल, ठीक है, और ये रही उसकी मदर। ठीक है, मैं सब बना दिया ड्राइंग में। तो जो साहिल की जो प्रेजेंट एज है, क्या है, साहिल की जो प्रेजेंट एज है और क्या बोलते हैं, और उसकी जो मदर की एज है वो साहिल की प्रेजेंट एज का कितना है 3 टाइम्स है। तो हमने मान लिया कि लेट एक्स बी द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। जो साहिल है उसकी जो वर्तमान आयु यानी कि जो प्रेजेंट एज है वो एक्स मान ली हमने, कितनी मान ली, एक्स मान ली। और जो मदर है साहिल की, उनकी प्रेजेंट एज क्या है, जो साहिल है उसकी एज का 3 टाइम्स है। तो मदर्स एज, तो जो साहिल है वो कितना है एक्स ईयर का है, तो मदर जो है 3 टाइम्स है, मतलब 3x हो गई। फिर आगे क्या बोल रहा है, आफ्टर 5 ईयर्स यानी 5 साल बाद देयर एजेस विल बी एडेड। और जब उन 5 साल बाद, मतलब अभी साहिल की एज कितनी है एक्स, और उसकी जो मम्मा है वो उनकी एज कितनी है 3x है। 5 साल के बाद उनकी एज को जब आपस में ऐड किया जाता है तो वो 66 ईयर्स आता है। तो बताना है कि जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी। ठीक है, तो अब देखो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, तो अब साहिल की एज कितनी हो गई, साहिल्स एज। तो प्रेजेंट टाइम पर जो साहिल था उसकी जो एज थी वो कितनी थी, एक मिनट, जो प्रेजेंट टाइम जो साहिल की जो एज थी प्रेजेंट टाइम पर वो एक्स थी, और 5 साल बाद कितना हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x+5 का है। और उसकी जो मदर की एज कितनी हो जाएगी 5 ईयर्स के बाद, मदर्स एज, तो अभी वो है 3x की हैं तो कितनी हो जाएंगी, यानी कि 3x + 5 ईयर्स की। अब 5 ईयर्स के बाद क्या किया जाता है, इन दोनों की एज को ऐड करते हैं। तो हमने कर दिया x+5 और प्लस 3x + 5 ऐड करते हैं तो आता है 66। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 साल बाद इन दोनों की एज को जब आपस में जोड़ते हैं तो वो 66 आता है। चलो देखो x + 3x कितना हो गया 4x, 5 और 5 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया बच्चा 10 हो गया 66। इस 10 को जब ट्रांसपोज कर दो 4x = 66 - 10। ठीक है, देखिए इधर, तो 4x यहाँ पे बचा आपके पास 55 बचा, कितना बच गया आपके पास 55 बच गया, सॉरी मैं गलती हुई 55 के 56 बचेगा यहाँ पर, कितना बचेगा 56 बच जाएगा यहाँ पर, सॉरी। तो इसको करो, यहाँ पर जो 4 था वो किस में था, इनटू में था, तो यहाँ डिवाइड में आएगा, कैंसिल करो तो कितना होता है 4 × 4 और 4 × 16 यानी 14। तो x किसकी मानी थी, साहिल, तो साहिल की एज कितनी आ गई 14 ईयर्स, कितनी आ गई 14 ईयर्स। और मदर की एज कितनी हो गई, मदर्स एज आपने 3x मानी थी, x की वैल्यू 14 यानी कि 42 ईयर्स, यानी जो साहिल है वो प्रेजेंट में 14 साल का है और उसकी जो मदर है वो 42 ईयर्स की है। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है हमारे पास कि बंसी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज 5 रुपीज़ कॉइन्स। इफ़ ही हैज़ ऑल a sum of 77, how many coins of each denomination does he have। मतलब क्या कह रहा है, बंसी है, अब उसके पास ना ऐसे पॉकेट में कुछ कॉइन्स होंगे। ठीक है, मान लिया ये हमने ₹3 का कॉइन है और ये हमने मान लिया कि ₹5
5 का कॉइन है, ठीक है। अब बंसी हैज़, अब कह रहे हो 3 रुपये का, क्या 2 रुपये का है, वो 3 टाइम्स था, मैंने ध्यान नहीं दिया। बंसी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज़ कॉइन्स एज 5 रुपीज़ कॉइन्स। तो मतलब क्या है उसका कि जो बंसी है, क्या है, बंसी जो है उसके पास 2 कॉइन्स हैं, 2 मतलब 2 टाइप के कॉइन्स हैं, एक 2 रुपये का कॉइन है और एक जो है आप उसके पास 5 रुपये का कॉइन्स है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो बंसी है उसके पास क्या है, जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज़ के कॉइन्स से कितने हैं, 3 टाइम्स हैं, कितने हैं, 3 टाइम्स हैं। तो हमें बताना है कि जो कितने कितने होंगे काउंटिंग में, और उन सबको ऐड करते हैं तो 77 आता है। कितना आता है, 77 आता है। बात समझ में कि जो 2 रुपये के कॉइन है वो 5 रुपये के, मतलब 2 रुपये के कुछ कॉइन होंगे, 5 रुपये के कुछ कॉइन होंगे, तो 2 रुपये वाले जो कॉइन है वो 5 रुपये के कॉइन से 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले मान लेते हैं, क्या करते हैं हम, मान लेते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपये, मैं शॉर्ट में लिख दूँ, 5 रुपये coins that बंसी हैज़ बी एक्स। हमने मान लिया जो बंसी है उसके पास 5 रुपये के कॉइन कितने हैं, एक्स हैं। अब 2 रुपीज़ के कॉइन कितने होंगे उसके पास, 2 रुपीज़ कॉइन्स। तो देखो जो 2 रुपीज़ के कॉइन्स थे वो 5 रुपीज़ के 3 टाइम्स थे, तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, एक्स हैं, तो 2 के कितने होंगे आकर के, 3 टाइम्स हो गए, यानी कि 3 हो एक्स हो गए जा कर के। अब अगर बात करें कि इनकी मतलब जो है जो मतलब वैल्यू कितनी होगी, अब जो एक्स रुपये का कॉइन है वो 5 रुपये, मतलब जो एक्स में करो एक्स रुपये का जो एक्स कॉइन है वो कितने हैं, 5 रुपये के, मतलब उसकी वैल्यू हो गई 5x। और जो 3x हैं ये क्या है, आपके नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं 2, तो ये 2 रुपीज़ के होंगे, यानी 3 2 6x। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 77, तो कितना हो गया, 11x हो गए, 77, तो 11 7 जा 77, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यानी कि जो 5 रुपीज़ कॉइन्स थे वो कितने हैं, 7 हैं, और जो 2 रुपीज़ कॉइन्स थे वो 3 × 7 यानी कि वो 21 है हमारे पास। क्लियर इतनी बात, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है हमारे पास क्वेश्चन में कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, यानी 11 के 3 जो हैं लगातार मल्टीपल्स हैं, ठीक है, 3 मल्टीपल्स हैं लगातार, तो और उन सभी को जब ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाता है, 363 हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ये मल्टीपल्स को जो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि पहला मल्टीपल जो है इसका जो है क्या हो गया हमारे पास कि x हो गया हमारे पास, क्या है, हमने मान लिया कि x जो इसका मल्टीपल, दूसरा क्या होगा, x + 11 होगा, तीसरा क्या होगा, x + 22 होगा जा कर के, ये इसके 3 जो है मल्टीपल हो गए। अब इनको ऐड करो, x + 11 और प्लस फिर x + 22 = 363, तो ये 3x हो गया। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो हमारा होता है जाकर के 33, कितना होता है जाकर के ये 33 = 363, 3x = 363 - 33, तो कितना बचता है आपके पास, 3 3 का 0, 6 3 का 3 और ये 330 कैंसिल कर दो यहाँ से, 110, x की वैल्यू कितनी आ गई, 110 आ गई, कितनी आ गई हमारे पास, ये 110 आ गई। तो मल्टीपल क्या माना था हमने, पहला x था, मतलब कि एक है आपका 110, दूसरा था x + 11, तो 110 और प्लस 11, तो 121, फिर तीसरा हमारे पास क्या है, ठीक है, कितना हो गया 121, फिर है x और प्लस 22, तो x की वैल्यू तो 110 निकाली, 22 को ऐड कर दो तो हो गया 132, तो 3 हो गए, एक 110, दूसरा 121 और एक तीसरा 132, 3 जो हैं ऐसे मल्टीपल हैं लगातार जो कि ऐड करने पर क्या आते हैं, 363 आता है। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। जैसे कि क्या लिखा है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स, यानी कि 2 होल नंबर्स हैं उनके बीच का जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो 66 आता है। तो द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, और जो रेशियो है नंबर्स का वो कितना है, 2 है। तो एक को मान लिया हमने नंबर 1 2x हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास क्या 5x हो गया।
अब जो 5x है 5 वाला नंबर वो 2 वाले से बड़ा है, तो जब बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करेंगे तभी तो हमें क्या मिलता है 66 मिलता है। तो कितने बचे यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 66, कैंसिल कर दो, 3 2 जा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 22 हमारे पास। तो चलो निकालते हैं, पहला वाला क्या था 2x है, तो 2 इंटू 22 यानी कितना हो गया 44। दूसरा कितना था 5x, तो x की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 2 तो कितना हो गया 110, ठीक है 110 जा करके हमारे पास, ठीक है। ये दोनों हमारे आंसर आ गए, यानी कि एक जो है वो 44 है और दूसरा 110 है। चाहो तो करके देख लो कि होल नंबर को माइनस करने पे यही आ रहा कि नहीं आ रहा, 110 माइनस 44, जब माइनस करोगे तो 66 ही आता है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, जो कि लास्ट है इसका, है ना बेटा। देखिए हमारे पास क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि देवसी हैज़ अ टोटल ऑफ 590 एज अ करेंसी नोट्स, मतलब कोई जो है जो देवसी बच्ची है इसके पास 590 रुपीज़ की टोटल करेंसी, मतलब इसकी वैल्यूएशन इतनी है, और उसमें 50 रुपये के नोट हैं, 20 रुपीज़, 20 रुपये के नोट है, 10 रुपये के नोट हैं, ठीक है, इस तरह से नोट है। और जो 50-20 के जो नोट की जो रेशियो है वो 3:25 है। और अगर टोटल काउंटिंग में 25 नोट्स हैं तो बताना है कि हर एक जो नोट है वो कितना होगा, 50 रुपये के नोट कितने होंगे, 20 के कितने होंगे और 10 रुपये के कितने नोट होंगे। क्वेश्चन समझ गए आप लोग, ठीक है। तो ये वाली देखो साइड लाइन में समझ में आएगा, बोल रहा है कि जो 50 और 20 रुपये के नोट हैं उनमें कितना है 3:5 का जो है वो रेशियो देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है। अब चलो देखते हैं, हम आगे बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू, मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है कि जो 50 और इसका रेशियो है, जो रुपए 50 के नोट्स हैं, रुपए 50 नोट्स, इसका कितना था 3, तो इसको मान लिया हमने 3x, और जो रुपए 20 के जो नोट्स हैं जो कि रेशियो दे रखा था 5, तो उसको मान लिया हमने कितना 5x मान दिया हमने, इसको कितना कर दिया 5x मान दिया। अब देखो टोटल नोट कितने थे, टोटल तो 25 नोट थे। अब ये दोनों जो नोट हैं, ठीक है, क्या अगर मान लो अब हमें 10 रुपये के नोट निकालने, देखो 50 रुपये के नोट इतने हैं, 20 रुपये के नोट इतने हैं, 10 रुपये के नोट हमें नहीं पता, तो ₹10 नोट्स, तो टोटल नोट तो 25 है, तो 25 से अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा, जा कर के हमें मिलता जा कर के 10 रुपये के नोटों की संख्या मिल जाती है। 25 माइनस के 5 और 3 कितना होता है 8x हो गया, जा कर के कितना हो गया 8x, यानी कि ये आपके 50 रुपये के नोट का नंबर है, ये मतलब इतने नोट्स हैं, और 20 रुपये के नोट्स कितने हैं, और 10 रुपये के नोट देखिए कितने हैं 25 माइनस 8x, इन सभी को जोड़ोगे तो वो कितने होते हैं जा कर के 25 होते हैं जा कर के, पर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो जो देखो वैल्यू की अगर हम बात करें तो देखो 50 रुपये के नोट की वैल्यू कितनी होगी, मतलब 3x है, तो 3x इंटू 50 यानी कि 150x, ठीक। 20 रुपये की नोट कितनी होगी, तो मतलब ये 5x है एक्चुअली में, हाँ 5x इंटू 20 इज इक्वल टू कितना हो गया 100x, और फिर इधर ये 10 रुपीज़ की नोट की जो कि है 25 माइनस 8x इंटू कितना कर देंगे इसका 10, डायरेक्ट की 250 माइनस के 80x, ये आपकी 10 रुपये की नोट की वैल्यू है। और इन सभी की वैल्यू को ऐड करेंगे कितने बराबर होता है 590 के बराबर हो जाता है जा कर के। तो 150x प्लस 100x और प्लस के 250 माइनस 80x इज इक्वल कितना 590, वैल्यू तो ऐड करिए हमने। तो देखो इससे देखो माइनस करो तो ये 150x इस 100x से कितना गया, वो 80 तो बचा कितना 20x, और प्लस के 250 इज इक्वल 590 हमारा, तो कितना हो गया 170x, इसको उधर ट्रांसपोज कर दो तो 590 माइनस 250, तो 170 तो ऐसा ही रहा आपका, ये माइनस करो 0, 9 से 5 गया तो 4, और ये बचा 3, तो इस 0 से 0 कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 34/17, तो 17 का इन x की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 2 आ गई। अब देखो नंबर ऑफ़ नोट्स, तो 50 रुपये के नोट 3x थे, तो 3 इंटू 2 यानी कि 50 रुपये के 6 नोट्स हैं। ये 5 थे तो 5 इंटू 2 यानी कि 20 रुपये के 10 नोट हैं। अब अगर 10 रुपये के नोट की बात करें, लिख देता हूँ 10 रुपये के नोट के, तो जो थे 25 माइनस 8x की वैल्यू 2,
तो 25 माइनस 16 जो कि होता है मेरे ख्याल से 9। कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। तो देखो बेटा, जो 6 नोट हैं वो 50 रुपये के हैं, 10 नोट हैं वो 20 रुपये के हैं, और 9 नोट हैं बेटा ये कितने हैं आपके? ये हैं क्या बोलते हैं, 10 रुपये के नोट। यहाँ मैं थोड़ा सही लिख दूँगा, समझ नहीं आ रहा है, 16 है, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।